एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गेस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, गेस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन। पिछली वीडियो में हमने इंट्रो पढ़ी थी इस चैप्टर की, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम सेंसरी सिस्टम पूरा जो स्पेशल सेंसेस वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ द मेन वीडियो अबाउट दिस चैप्टर। वो इंट्रो वीडियो थी जो मैंने पहले शूट की थी, पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द सेंसेस ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है? टेस्ट। टेस्ट के लिए कौन कौन सी सेंसरी जो है ऑर्गन है, जो सिस्टम है, ठीक है। ऑलिफैक्शन क्या होता है? रिलेटेड टू स्मेल। ऑलिफैक्शन क्या होता है? स्मेल। फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कीमोरिसेप्शन। इसके लिए क्या चाहिए? हमारे कीमोरिसेप्टर चाहिए। ये स्मेल और टेस्ट दोनों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन केमिकल इन्वायरमेंट, टेस्ट एंड स्मेल। इसके लिए कौन सी चाहिए? हमें कीमोरिसेप्टर चाहिए। और किसकी कैटेगरी में आता है? कीमो रिसेप्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अनस्पेशलाइज्ड सेल एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड्स के लिए स्पेशलाइज सेल चाहिए होते हैं। एज दीज कंपाउंड रिएक्ट विद द रिसेप्टर। जैसे ही ये कंपाउंड रिएक्ट करेंगे रिसेप्टर के साथ, एन इम्पल्स इज सेंट टू ब्रेन। देन इम्पल्स कहाँ पर जाएगी? ब्रेन में। एंड इज रजिस्टर्ड एज अ सर्टेन टेस्ट और स्मेल। और ब्रेन में ये कैसे रजिस्टर हो जाएगी? ये कोई टेस्ट है और स्मेल है, ठीक है। गेस्टेशन एंड ऑल्फैक्शन आर केमिकल सेंसेस। जैसे कि ये दोनों क्या है? केमिकल सेंसेस हैं, ठीक है। बिकॉज द रिसेप्टर दे कंटेन आर सेंसिटिव। क्योंकि जो इसमें रिसेप्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं टू द मॉलिक्यूल इन द फूड वी ईट। जो भी मॉलिक्यूल हम फूड में मॉलिक्यूल खाते हैं उसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं, इसके रिसेप्टर। दैट्स वाई, ठीक है, ये केमिकल सेंसेस में आते हैं। अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ। जो हवा हम ब्रीथ करते हैं, लेते हैं, वो भी क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं। दीज सेंसेशन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेंसेशन कैसे बनती है, कैसे अराइज होती है? इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन होती है विद टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर। टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर के साथ जो भी इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल की, वो बनती है, तभी ये सेंसेशन पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद हम गेस्टेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। पहले हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या है, कैसे, वो सभी इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद ऑलिफैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड टेस्ट, जो वर्ड है हमारे पास टेस्ट, कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, वर्ड बोल रही हूँ, सॉरी, द लैटिन वर्ड। वर्ड जो हमारा लैटिन में है टेक्सरी, मीनिंग टू टच और एस्टिमेट और जज। टच करना, एस्टिमेट करना और जज करना, ठीक है, उससे ये बना हुआ है, ठीक है। वी व्हेन वी टेस्ट थिंग्स, जब भी हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं, वी आर इन फैक्ट टेस्टिंग और जजिंग आर इन्वायरमेंट। तब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके साथ जज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। एंड द सेंस ऑफ टेस्ट इज कंसिडर्ड बाय मैनी। तो जो सेंस ऑफ टेस्ट है, टेस्ट की जो क्या है सेंस है, वो कंसिडर्ड करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू बी मोस्ट प्लेजरेबल। तो ये एक प्लेजरेबल भी है और स्पेशल सेंसेस भी है। जब हम खाते हैं, हमें टेस्ट आता है, तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिफरेंट सी प्लेजर मिलती है, ठीक है, शांति मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इन ह्यूमन सेंस ऑफ टेस्ट इज ट्रांसड्यूस्ड बाय टेस्ट बर्ड। तो जो सेंस ऑफ टेस्ट है वो उसको कौन ट्रांसड्यूस करता है? टेस्ट बर्ड्स। एंड इज कनकेव्ड बाय द 3 क्रेनियल नर्व। और ये जो मैसेज है टेस्ट का 3 क्रेनियल नर्व के अकॉर्डिंग जाता है। पहले है क्रेनियल नर्व हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं? द फेशियल नर्व। उसके बाद हमारी आ जाती है नाइन्थ को हम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बोलते हैं। एंड 10th को वेगस नर्व। 7th 9th एंड 10th, ये 3 जो क्रेनियल नर्व है, इसमें मैसेज कन्वे करती है, सॉरी, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस क्रेनियल नर्व। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है क्रेनियल नर्व के अकॉर्डिंग इज प्रोसेस्ड बाय द गेस्टेटरी सिस्टम। वो गेस्टेटरी सिस्टम में प्रोसेस्ड होती है। Though there are smaller difference in sensation, all taste bud can respond to all type of taste. तो small difference आता है sensation में, all taste buds can respond to all, जितने भी टाइप के टेस्ट हैं सभी टेस्ट बर्ड उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी टू ऑल टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द होल टंग। जो सेंसिटिविटी होती है किसी भी टेस्ट को लेकर, वो पूरी टंग में फैल जाती है, ठीक है। एंड टू अदर रीजन ऑफ द माउथ, माउथ के दूसरे रीजन्स में भी फैल जाती है टंग के साथ साथ। वेयर दे आर टेस्ट बर्ड्स, जैसे एपिग्लॉटिस और सॉफ्ट पैलेट, ये सभी रीजन्स में भी उसकी जो सेंसिटिविटी है टेस्ट की वो जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है टेस्ट सेंस।
टेस्टेंट्स क्या होता है? टेस्टेंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं दैट स्टिमुलेट द गेस्टेटरी रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? जो रिसीव करते हैं सिग्नल को। तो जो गेस्टरी रिसेप्टर है ना, गेस्टेटरी रिसेप्टर, उसे जो स्टिमुलेट करते हैं केमिकल्स, उसे क्या बोलते हैं हम? टेस्टेंट्स। टेस्टेंट्स वो केमिकल होते हैं जो गेस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टंग की डायग्राम हमें दी गई है, ठीक है। यहाँ पर द साइड्स ऑफ एंडिंग ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट इन टंग। टंग में हमें बताया गया ये है पैलाटाइन टॉन्सिल्स हमारे। पैलाटाइन टॉन्सिल ये एपिग्लॉटिस जो ट्रैकिया में खाने को एंटर करने में प्रिवेंट करता है, एपिग्लॉटिस। उसके बाद हमारे आ जाते हैं टेस्ट बर्ड्स और हमारे पेपिलिया। पेपिलिया है जो सर्कमवैलेट है यहाँ पर, उसके बाद फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म है। पीछे सर्कमवैलेट होता है और उसके आगे होते हैं, मिडल में फिलीफॉर्म होता है, सबसे टिप ऑफ द टंग में क्या होती है? फंजीफॉर्म पेपिलिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ द टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड की क्या क्या एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टेस्ट बर्ड हैं, द सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन फॉर टेस्ट। तो टेस्ट बर्ड क्या है? सेंसरी रिसेप्टर हैं। ये एक ऑर्गन्स है, सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन फॉर टेस्ट, टेस्ट करने के लिए। आर लोकेटेड प्राइमली इन द ओरल कैविटी। कहाँ पर पाए जाते हैं? ओरल कैविटी में। फॉर नियरली 10,000 और सो टेस्ट बर्ड ऑफ अ यंग अडल्ट। अगर यंग अडल्ट में देखें तो 10,000 के नियर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और फ्यू टेस्ट बर्ड आर स्कैटर्ड ऑन द सॉफ्ट पैलेट। कुछ टेस्ट बर्ड ऐसे होते हैं जो हमारा ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट नहीं होता, पीछे की तरफ ऊपर, ठीक है, माउथ में, उसमें पाए जाते हैं सॉफ्ट पैलेट में कुछ टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। आर स्कैटर्ड ऑन द सॉफ्ट पैलेट। फेरिंग्स में भी होते हैं, एपिग्लॉटिस में भी होते हैं। एपिग्लॉटिस लेरिंग्स है जो हमारा उसका वॉइस बॉक्स है, उसका जो एपिग्लॉटिस है उसमें होते हैं। बट मोस्ट आर फाउंड इन पेपिलिया। बट ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? सरफेस ऑफ द टंग के सरफेस, जैसे कि पेपिलिया में। पैग लाइक प्रोजेक्शन। पेपिलिया क्या होते हैं? पैग लाइक प्रोजेक्शन होते हैं टंग के, बिकॉज दैट गिव अ अपर सरफेस ऑफ द टंग। जो क्या बनाते हैं? जो अपर सरफेस होता है टंग का उसको रफ बनाते हैं, उसकी अपीयरेंस एंड स्लाइटली अब्रेसिव फील देते हैं। द नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड डिक्लाइन विद एज। जब जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं तो हमारे टेस्ट वर्ड्स क्या करते हैं? डिक्लाइन करते हैं। ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पेपिलिया के बारे में पढ़ेंगे। पेपिलिया क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो पेपिलिया है वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। दे आर 4 टाइप के पेपिलिया होते हैं, फिलीफॉर्म पेपिलिया, फंजीफॉर्म एंड फोलिएट एंड सर्कमवेलेट, ठीक है, ये होते हैं। पहले और पेपिलिया एक्सेप्ट द फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म को छोड़कर, फिलीफॉर्म क्या होते हैं? थ्रेड शेप्ड होते हैं। इनको छोड़कर हैव टेस्ट बर्ड ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस के पास क्या होता है? टेस्ट बर्ड। फिलीफॉर्म के सरफेस के ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होता है। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि नेम द पेपिलिया विच डज नॉट हैव अ टेस्ट बर्ड ऑन देयर सरफेस, ठीक है। सम एक्ट डायरेक्टली ऑन आयन चैनल। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं आयन चैनल पे, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फंजीफॉर्म पेपिलिया के बारे में। जो हमारे फंजीफॉर्म है वो टिप ऑफ द टंग पे होते हैं, जो बिल्कुल टंग के आगे वाला पोर्शन है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वहाँ पर होते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली मशरूम शेप्ड। ये थोड़े से मशरूम जैसे होता है ना, शेप वैसी होती है। विच आर स्कैटर इरेगुलर ओवर द इंटायर डोर्सल सर्फेस। जो टंग का डोर्सल सर्फेस, डोर्सल क्या होता है? आगे वाला जो सर्फेस होता है ना टंग का टिप, वहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं और ये इरेगुलर होते हैं। दे कंटेन अबाउट 5 बर्ड्स ईच। हर एक जो हमारा ये पेपिलिया है, फंजीफॉर्म पेपिलिया, उस हर एक पेपिलिया में 4 बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड। उसके बाद दे अपीयर एज स्मॉल रेड डॉट। तो ये कैसे लगते हैं? जैसे छोटी सी रेड डॉट हो। इंटर स्प्रेस्ड अमंग द न्यूमरस फिलीफॉर्म पेपिलिया। तो जिस यहाँ पर फिलीफॉर्म पेपिलिया है बीच में, इसमें भी ये होते हैं। उसके बाद हमारे फिलीफॉर्म पेपिलिया आ जाते हैं। तो जो फिलीफॉर्म पेपिलिया होते हैं, ठीक है, दीज आर थिन। ये छोटे होते हैं, थिन होते हैं। लॉन्गर पेपिलिया थोड़े लंबे होते हैं। दैट डू नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द पेपिलिया विच डज नॉट हैव अ टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो बॉडी के ऊपर रहते हैं ना टांग के, उसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, ठीक है। आर द मोस्ट न्यूमरस, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं और टेस्ट बर्ड इनमें नहीं होते, ठीक है।
दिस पपीलिया आर मैकेनिकल, ये क्या होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, फिजिकली एक्ट करते हैं, एंड नॉट इन्वॉल्व इन गेस्टेशन, गेस्टेशन टेस्ट में ये क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इनकी। दीज अलाउ अस टू एक्सपीरियंस फूड टेक्सचर एंड फील, ये मैकेनिकल वर्क करते हैं। मैकेनिकल में जैसे फूड का टेक्सचर क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वो फील करने के लिए ही ये होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉलिएट पेपिलिया। फॉलिएट पेपिलिया क्या होते हैं, ये लीफ शेप्ड होते हैं। these are the ridges and groove toward the posterior part of the tongue, जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं ना टंग के, तो वहाँ पर रिजेस ग्रूव्स होते हैं, जैसे ऐसे जिगजैग वे में रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं टुवर्ड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग ऑन द लेटरल मार्जिन, जो साइड वाली मार्जिन होती हैं टंग की, वहाँ पर होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद सर्कमवैलेट पेपिलिया, ये डायग्राम में शो नहीं किए गए। उसके बाद सर्कमवैलेट पेपिलिया, ये क्या होते हैं, रिंग्ड सर्कल होते हैं, ठीक है। इसको सर्कमवैलेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सर्कल शेप्ड होते हैं। सर्कमवैलेट पेपिलिया आर द लार्जेस्ट, ये याद रखना है आपने, ये लार्जेस्ट होते हैं, ये आ सकता है आपको एमसीक्यू से, ठीक है। एंड द लीस्ट न्यूमरस, और सबसे कम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद दीज आर सर्कुलर शेप के होते हैं, एंड फॉर्म एन इन्वर्टेड वी शेप्ड, ये ऐसे इन्वर्ट वी शेप होते हैं, रो एट द पोस्टीरियर पोर्शन में होते हैं टंग के, ठीक है। दे आर ओनली अबाउट 3 to 14 ऑफ दिस पेपिलियन मोस्ट पीपल, 3 से 14 ही पेपिलिया होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द ओरल पार्ट, के बैक में होते हैं टंग के, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनल ऑफ द टंग, ठीक है, जैसे आपने इसकी लोकेशन देखी डायग्राम में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बर्ड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बर्ड में क्या है, ईच टेस्ट बर्ड इज़ अ फ्लास्क शेप्ड, तो हर एक टेस्ट बर्ड क्या होता है, फ्लास्क की शेप जैसा होता है। फ्लास्क होती है जैसे थर्मस, वहाँ ऐसी शेप का, ठीक है। हैविंग अ स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग, तो उसके ऊपर क्या होती है, एक स्मॉल पोर लाइक ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, टंग की पोर ऊपर होगी एक ओपनिंग, पोर होगी, ठीक है, टेस्ट पोर उसे बोलते हैं, तो उसके अंदर होगा टेस्ट पोर ओपन आउट टू द सर्फेस ऑफ द टंग, टंग के ऊपर क्या एक ओपनिंग होती है, टेस्ट पोर, अनेबलिंग मॉलिक्यूल एंड आयन टेकन इनटू द माउथ टू रीच द रिसेप्टर सेल्स इनसाइड, तो उसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, तो वो ओपनिंग क्या करती है, मॉलिक्यूल आयंस को लेकर जाती है अंदर, ठीक है, और उसके साथ रिएक्ट करवाती है उन रिसेप्टर्स के साथ। ईच बर्ड कंसिस्ट ऑफ, हर एक टेस्ट बर्ड में कितने होते हैं, 50 से 100 एपिथेलियल सेल्स होते हैं। द सेल्स आर 3 टाइप, 3 टाइप के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। 100 से 50 जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियल, 3 टाइप के पाए जाते हैं। गेस्टेटरी टेस्ट सेल्स बोलते हैं उन्हें, स्पोर्टिंग सेल्स एंड बेसल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। पहले हम गेस्टेटरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, पहले आपको दिया गया है सेक्शन ऑफ पेपिलिया का सेक्शन कट करके दिखाया है। यहाँ पर ऐसे भी टेस्ट बर्ड लगे रहते हैं, नीचे सीरस ग्लैंड रहता है, ठीक है। 2 चीज़ें इसमें ऐसे रहती हैं, और भी बाकी चीज़ें 2 मेंशन की गई हैं। उसके बाद अगर हम इस छोटे से टेस्ट बर्ड को खोलकर ऐसे मैग्नीफाई करके देखें अच्छे से, तो ये ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट हेयर्स होते हैं, नीचे टेस्ट सेल्स होते हैं, टेस्ट सेल्स, और टेस्ट सेल्स के साइड पे क्या होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, और नीचे क्या जाती है, कि नर्व फाइबर्स जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गेस्टेटरी सेल्स पढ़ने थे पहले, कि गेस्टेटरी सेल्स क्या होता है, द न्यूरोसेंसरी गेस्टेटरी सेल्स, जो न्यूरोसेंसरी गेस्टेटरी सेल्स है या फिर कीमोरिसेप्टर्स हैं, ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बर्ड, ये कहाँ पर होते हैं, जो गेस्टेटरी सेल्स होते हैं, सेंट्रल पोर्शन, बर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर होते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टेस्ट सेल्स हैं जैसे बीच में, ठीक है, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर टू ईच बर्ड कंसिस्ट ऑफ 50 गेस्टेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, एक बर्ड के नीचे 50 गेस्टेटरी सेल्स होते हैं। उसके बाद दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड ईच पोजेस अ लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इसके बीच में लार्ज एक स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। नियर द मिडल ऑफ द सेल, सेल के बीच में लॉन्ग माइक्रोविलाई, और ऊपर क्या होती है, लॉन्ग माइक्रोविलाई, जिसे हम गेस्टेटरी हेयर या फिर टेस्ट हेयर भी ऊपर बोलते हैं, जैसे लॉन्ग यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट फ्रॉम द टिप ऑफ ऑल गेस्टेटरी सेल की टिप से जाता है एंड एक्सटेंड थ्रू द टेस्ट पोर टू द सरफेस ऑफ एपिथेलियम तक, वेयर दे आर बाथ, जितनी यहाँ पर वो क्या करते हैं, स्लाइवा के साथ बात करते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर और भी बताया गया है गेस्टेटरी हेयर्स के बारे में। वो सेंसिटिव पोर्शन होता है हमारे गेस्टेटरी सेल्स का। गेस्टेटरी सेल्स का सेंसिटिव पोर्शन क्या है? गेस्टेटरी हेयर। एट देयर बेस, उसके बेस में देखा जाए सेप्टर सेल्स साइनैप्स विद डेंड्राइट। सेप्टर सेल्स डेंड्राइट्स के साथ साइनैप करते हैं। Of a first order sensory neuron that form the first part of the gustatory pathway. A single sensory neuron can be connected to several taste cells in each of the each of several different taste bud के साथ कनेक्शन बनाता है। Because of their location, taste bud cells are subjected to huge amount of friction and are routinely burned by hot food. इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो टेस्ट बर्ड सेल्स होते हैं वो ह्यूज अमाउंट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं जब हम रूटीनली हॉट फूड को खाते हैं। फॉर्चुनेटली दे अमंग द मोस्ट डायनेमिक सेल्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। दे आर रिप्लेस्ड एवरी 7 to 10 days में ये रिप्लेस हो जाते हैं जो सेल्स होते हैं गेस्टेटरी सेल्स। द बेसल सेल डिवाइड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू न्यू गेस्टेटरी सेल। जो बेसल सेल है वो डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं और नए गेस्टेटरी सेल्स बनाते हैं। ये एंड वाला इम्पॉर्टेंट है थोड़ा पॉइंट, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्पोर्टिंग सेल्स। स्पोर्टिंग सेल्स में क्या है? दिए दे आर कॉलमनर सेल्स। ये कॉलमनर सेल्स होते हैं फाउंड बिटवीन टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं उसके बिटवीन फाउंड होते हैं। द स्पोर्टिंग सेल्स फॉर्म अ आउटर स्पोर्टिंग कैप्सूल। ये बाहर वाला स्पोर्टिंग कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व फॉर बर्ड हाउएवर आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द बर्ड के अंदर होते हैं, बिटवीन द गेस्टेटरी सेल्स के बीच में होते हैं। दे सपोर्ट द गेस्टेटरी सेल्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्या हैं बीच में सपोर्टिंग सेल्स हैं आसपास इसके, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड टाइप के सेल्स आते हैं हमारे पास बेसल सेल्स। बेसल सेल्स फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड का जो पेरिफेरल एरिया होता है वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे बेसल सेल्स। नियर द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, प्रोड्यूस सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, विच देन डेवलप इनटू गेस्टेटरी रिसेप्टर सेल। उसके बाद यही डेवलप होते हैं गेस्टेटरी रिसेप्टर। ये जो नीचे है ना यहाँ पर नर्व फाइबर है, ये बेसल सेल्स आते हैं जो बेस बनाते हैं इसका, ठीक है, इसीलिए इसको बेसल सेल बोला जाता है, ठीक है। बेसल सेल एक्ट एज अ स्टेम सेल। ये स्टेम सेल के जैसे एक्ट करते हैं, डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटेड इनटू, इसमें से भी डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होकर नए गेस्टेटरी सेल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ाया था बेसल सेल डिवाइड होकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसल सेल डिवाइड होकर नए गेस्टेटरी सेल बनाता है जो नीचे रहते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट की क्या क्या टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन। तो आई होप यू ऑल आर लाइक माय वीडियो। इफ़ अगर आपको समझ आ रहा है सब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिए, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।